गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। चैप्टर 7 हम डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थ के जितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एक साइंटिस्ट R.H. विटेकर ने 5 मेजर किंगडम्स में डिवाइड किया। सबसे पहले किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड द लास्ट वन इज किंगडम एनिमिलिया। सो फार हम किंगडम मोनेरा के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। किंगडम मोनेरा के जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे यूनिसेलुलर थे, प्लस वो प्रोकैरियोट्स थे। प्रोकैरियोट्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सेल में जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं होगी, प्लस जो ऑर्गेनेलीज है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती। नेक्स्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा क्या है? दिस ग्रुप इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिज्म है? यूनिसेलुलर है, प्लस में यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनकी जो सेल है ना, सेल के अंदर न्यूक्लियस वेरी वेल डिफाइंड होगी, प्लस वहां पे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जिनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और हमारे पास लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स वेल डिफाइंड होंगी, मेम्ब्रेन बाउंड होंगी। सम ऑर्गेनिजम्स हैव अपेंडिजेस सच एज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? सीलिया, एंड विप लाइक, विप का मतलब होता है हंटर, विप लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम बोलते हैं फ्लैजिला। ठीक है, इन ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होंगे? सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे बॉडी पे बाहर की तरफ, आउटग्रोथ से। दीज हेल्प इन मूवमेंट, ये किस में हेल्प कर रहे हैं? मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं। जो भी ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी पे ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और विप लाइक स्ट्रक्चर्स मूवमेंट में हेल्प करेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकता है। मीन्स खुद का खाना खुद भी प्रिपेयर कर पा रहे हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स, और कुछ हैं जो वो दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड हो रहे हैं, इसीलिए उनका न्यूट्रिशन का टाइप क्या रहेगा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रहेगा। एग्जाम्पल्स हैं इसके डायटम्स, प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के। नेक्स्ट इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी का। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा? ये जो दो किंगडम्स हम डिस्कस कर चुके हैं, इन दोनों किंगडम्स में जो क्लासिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया है वो हमें बताना है कि क्या क्राइटेरिया, क्या बेस यूज किया गया जिसके बेसिस पे इन दोनों किंगडम के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया, उनको इन ग्रुप्स में ही प्लेस किया गया है। सो देखिए, द ऑर्गेनिजम्स विच डोंट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं थी, आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा, उनको किंगडम मोनेरा में प्लेस कर दिया गया, क्योंकि वो सारे के सारे क्या है? प्रोकैरियोट्स है। जिन ऑर्गेनिजम्स की वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है सेल्स के पास, वो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स होंगे। और इसका एग्जाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है मेन मेंबर है किंगडम मोनेरा का, क्योंकि बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलके बना हुआ है। द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर थे प्लस वो यूकैरियोट थे, यूकैरियोट्स का मतलब क्या? उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस थी, आर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, उनको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर दिया गया। एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीशियम और अमीबा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, इन विच ग्रुप सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड? ठीक है, सिंगल सेल्ड है मतलब यूनिसेलुलर, एक सेल से मिलके बने हुए, यूकैरियोटिक जिनकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म मतलब खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ रिएक्शन प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपरेशन की जो प्रोसेस होती है, जो प्लांट्स यूज कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फोटोसिंथेसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ये इस ग्रुप के मेंबर्स अपना फूड प्रिपेयर कर पा रहे हैं। मीन्स वो ऑटोट्रोफ्स है। ऑटोट्रोफ्स क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करें, दूसरों पे डिपेंड ना हो। तो वो ग्रुप कौन सा हमें आंसर करना है इसका? सो किंगडम प्रोटिस्टा है, जो उसके ही मेंबर यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स है, प्लस उसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं। ठीक है, सो आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। इक्वेशंस आप अच्छे से राइट और लर्न करेंगे।